ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। रेत और गिट्टी हमारे यहाँ उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष सिनेमा चांदपुर वाले। हमारे ऑफिस का पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड, चांदपुर। रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम अचलपुर की एक लड़की का विवाह देवरी के जैतपुर कोपरा निवासी विक्रम सिंह के साथ पिछले 26 फरवरी 2019 को हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह पढ़ाई की बोल के इंदौर चला गया और पत्नी को घर पर ही छोड़ गया। शादी के कुछ दिनों बाद लड़के के घर वाले लड़की से दहेज की मांग करने लगे और विक्रम सिंह जैतपुर आता तो पत्नी के साथ मारपीट करता और तलाक की मांग करता। पत्नी को अपने घर छोड़कर खुद इंदौर में पढ़ाई करने के बहाने रहने लगा था, जहां पर विक्रम का किसी दूसरी लड़की से शादी के पूर्व से ही नाजायज संबंध थे, जिसकी जानकारी पत्नी को लग गई और उसने ऐतराज जताया तो पति विक्रम सिंह को यह बात नागवार गुजरी और पत्नी से कहा कि या तो तुम 20 लाख रुपए लाकर मुझे दो या फिर तलाक के लिए तैयार हो जाओ। फिर जब पत्नी ने तलाक देने से इनकार किया तो पत्नी के साथ लगातार वह मारपीट कर प्रताड़ित करता रहता था और कुछ दिनों बाद मायके भेज दिया था। उसके बाद विक्रम दूसरी लड़की जिससे उसके नाजायज संबंध थे उसके साथ वह इंदौर में रहने लगा। सोमवार को विक्रम पत्नी के घर अचलपुर आया और तलाक देने की बात कहने लगा तो लड़की ने फिर तलाक देने से इनकार कर दिया तो घर में बंदूक दिखाकर लड़की को और उसके घर वालों को डराने लगा। जब बात बनती नहीं दिखी तो वहां से निकलकर रास्ते में बड़गान ग्राम से करीब 1 किलोमीटर दूर पहले खुद के हाथ में गोली मारी और फिर साले को फोन लगाकर कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे तलाक के कागजों पर अपनी बहन से दस्तखत बस करवा दो। जब इस बात से साले राहुल ने मना किया तो परिवार पर दबाव बनाने के लिए रहली थाने में विक्रम सिंह ने साले राहुल ठाकुर के खिलाफ 307-25-27 के तहत मामला दर्ज करा दिया है। दहेज की मांग से दबाव के चलते बेटी के माँ बाप और भाई की आंखों में आंसू की वो लहर चल रही है कि जो भी इस घटना को देख और सुन रहा है उसकी आंखें नम ही नजर आ रही हैं। हम सरकार और प्रशासन से यह गुजारिश करेंगे कि निष्पक्ष होकर इस बेटी के सास ससुर व ननद पर कार्रवाई करें और जो अय्यासी पति विक्रम सिंह है उस पर मामला पंजीबद्ध करें ताकि आगे से कोई ससुराल वाले अपनी बेटी बहू से दहेज मांगने के नाम से ही कांप जाएं और इस विक्रम जैसे निकम्मे नाकारा और अय्यासी पति दहेज मांगने का जिक्र अपनी जुबान से कभी न कर पाएं। प्रवीण सोनी, खबर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। खुद ने गोली मार ली अपने हाथ पे और मेरे भाई को विधवा दिया झूठा ताकि भैया बिद जाए और हम उस प्रेशर में आके उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं। मैं ये सब 1 साल से सह रही हूँ, बस सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सह रही हूँ, उनकी इज्जत के लिए। लेकिन ये लोग इंसान नहीं है, इंसान के रूप में राक्षस हैं। 1 साल से हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और उस लड़की से भी मुझे गाली दिलाती है। बोलते हैं तलाक नहीं दोगी तो मुझे पैसे ले आओ घर पर, तो रहना फिर मम्मी पापा के साथ, नहीं तो यहाँ कभी मत आना। बताएं क्या घटना हुई? मैं विक्रम सिंह की वाइफ हूँ। जैतपुर कोपरा में मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल का नाम महेंद्र सिसोदिया है और मेरी सास शारदा है और मेरे देवर जय हैं और मेरी नंद श्रद्धा है।
इन लोगों ने धोखाधड़ी से मेरी शादी की है और अब मुझे रोज प्रताड़ित करते हैं। मुझे गंदी गंदी मेरी सास और नंद गालियां देती है। मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं ये लोग। मुझसे बोलते हैं कि तुम 20 लाख रुपया लाओ तो मेरे घर पर रहना, नहीं तारा अपने घर पर ही रहो। किसी और लड़की के साथ इनका चक्कर था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे ये बात छिपाई। जब मुझे ये बात चली पता तो मुझे धमकी देने लगे कि यदि घर पर कुछ बताओगी तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को कुछ कर दूंगा, नहीं तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम बदनाम हो जाओगी और तुम फिर ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी लाइफ में पूरी बर्बाद कर दूंगा, नरक जैसी बना दूंगा यदि तुम यहाँ आई बिना पैसे की। यदि 20 लाख रुपया लेकर आओगी तो ही तुम्हें रखूंगा और तुम यहीं पर रहोगी मेरे मम्मी पापा के साथ, और मैं उसी समानता के साथ रहूंगा। ये समानता कौन है? ये समानता पहले से इन लोगों का प्यार का चक्कर था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे ये बात छिपाई। पूरे परिवार वालों ने मेरे साथ धोखा किया, और जब वो उस लड़की का कॉल आता था जब भी, तो ये मेरे पास रहते थे तो मुझे कमरे में बंद कर देते थे और ताला डाल देते बाहर से, और मुझे बहुत धमकी देते थे। क्या कभी उन्होंने मारपीट भी की? हाँ, मेरे पति कर देते, रात में मेरी पिटाई करते थे, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग है, मुझे बहुत धमकी देते थे। परसों आए मुझे लेकर और यहीं पर छोड़ गए, बोल रहे थे कि जब तक या तो तुम पैसे लेकर आना, नहीं तो मुझे डिवोर्स दो। यदि डिवोर्स नहीं दोगी तो तुम यहीं रहो पूरी लाइफ। और मुझे धमकी दी, बोल रहे थे मैं या तो तुम्हारे भाई को मार दूंगा या खुद को गोली मार लूंगा और तुम्हारे भाई लोग और परिवार वालों को विधवा दूंगा, ऐसा कह के और घर से चले गए। और मुझे बहुत धमकी दी। जब मैंने मना कर दिया कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तो डिवोर्स नहीं दूंगी, तो उन्होंने खुद ने गोली मार ली अपने हाथ पे और मेरे भाई को विधवा दिया झूठा, ताकि भैया बिद जाए और हम उस प्रेशर में आके उन्हें डिवोर्स दे दें। मैं ये सब 1 साल से सह रही हूँ, बस सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सह रही हूँ, उनकी इज्जत के लिए। लेकिन ये लोग इंसान नहीं है, इंसान के रूप में राक्षस है। 1 साल से हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और उस लड़की से भी मुझे गाली दिलाती है। बोलते हैं तलाक नहीं दोगी तो मुझे पैसे ले आओ घर पर, तो रहना फिर मम्मी पापा के साथ, नहीं तो यहाँ कभी मत आना। सर, ये रहली में एक मामला आया है 307 का। इसमें आरोपी पक्ष का कहना है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं उन्हीं ने ये मतलब अपने ऊपर। कल रैली में एक इन्फॉर्मेशन आई कि कोपरा के रहने वाले विक्रम पिता गब्बर सिंह ठाकुर को हाथ में चोट लगी, फायर आर्म्स की चोटें, तो इनको हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो उसमें यह संज्ञान में आया कि दाहिनी भुजा पे उनको गोली लगी हुई है, एंट्री एग्जिट वुड दिख रहा था। इस पे उनके स्टेटमेंट के आधार पे 307 की कायमी की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अचलपुर के रहने वाले राहुल ने उनको गोली मारी, जो रिश्ते में उनके साले लगते हैं। क्योंकि फायर आर्म इंजरी थी ये थी, तो इसमें हमने FIR कर ली 307 और 25-27 आर्म सेट के अंतर्गत। बाद में जो आरोपी हैं उसकी बहन, मतलब इसमें फरियादी की वाइफ और उसके परिवारजनों ने आज आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका कहना है कि लड़की रचना और उसका जो फरियादी है विक्रम, इनके बीच कोई शादी हुए 1 साल हुआ है और उसके बाद इनके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और जानबूझ को फंसाने की नीयत से उसके ब्रदर का नाम इसमें लिखाया गया है। कुछ और भी उन्होंने उसमें लिख के दिए हैं। इन चीज़ों को हम वेरीफाई कर रहे हैं
और जैसे भी इसमें साक्ष्य आएंगे उस अनुसार हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि पीड़िता ने बताया कि पति का दूसरी लड़की से अफेयर भी चलता था, ऐसी कोई बात सामने? नहीं, शिकायत में बहुत सारे बिंदु हैं। मैंने कई बिंदु लिखे हैं और जिसमें उन्होंने चाहा है कि इन बिंदुओं पे भी जांच की जाए, तो निश्चित उन बिंदुओं पे जांच की जाएगी और हर एक को वेरीफाई किया जाएगा और जैसे फैक्ट आएंगे इसमें उस अनुसार हम इसमें भी समझ कार्रवाई करेंगे।